नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, पिछला एनटीपीसी का एक वीडियो बनाए थे जिसमें आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आया था, तो उसमें कुछ कमेंट्स का जवाब और उसके बाद में जो है उसी से रिलेटेड जो है वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आपका कमेंट्स ये था, क्वेश्चन था कि ग्रेजुएट स्टूडेंट को एनटीपीसी में कितना बार CBT 2 एग्ज़ाम देना होगा। लेवल 6 तक का पोस्ट है इसमें, तो CBT 2 इंटर प्लस ग्रेजुएट दोनों स्टूडेंट्स को देना होगा। तो ग्रेजुएट वालों को कितना और एग्ज़ाम देना पड़ेगा, प्लीज़ रिप्लाई। आपको स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, अमित राज का क्वेश्चन है। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन फ़िलहाल पहले इसका जवाब देते हैं, फिर आगे जो है हम लोग बात करेंगे। और वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा दोस्तों, तब आपका भी जो क्वेश्चन होगा, डाउट्स होगा, वो क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए, आपको 7th CPC यानी कि 7th जो CPC है के आधार पे ये वैकेंसी आया हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेलवे का वैकेंसी रिक्रूटमेंट था, वो 7th CPC के आधार पे आया हुआ था। 7th CPC मतलब होता है 7th सेंट्रल पे कमीशन, सेंट्रल पे कमीशन। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें 5 लेवल का पोस्ट आया था, 2, 3, 4, 5 और 6, इतना लेवल का पोस्ट आया हुआ था। इसमें कुछ इंटर लेवल भी पोस्ट हैं और बाकी सब जो है सब क्या है, ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है। तो देखिए इसमें क्या है कि CBT 1 जो एग्ज़ाम है वो कॉमन एग्ज़ाम देना है, और वो सबके लिए है, इंटर वालों के लिए भी है, ग्रेजुएट वालों के लिए भी है। सबके लिए क्या था, कॉमन एग्ज़ाम था, जो आप लोग दे चुके हैं। उसका आंसर की भी आ चुका है, आप लोग मिला भी लिए हैं, आपका कितना नंबर आ रहा है। अब बात यहाँ पे ये आता है कि इसमें टोटल 13 प्रकार के पोस्ट हैं। जैसे लेवल 2 में जो है 4 प्रकार के पोस्ट है, जूनियर क्लर्क, टाइपिस्ट का, अकाउंट क्लर्क, कम टाइपिस्ट का, जूनियर टाइम कीपर का, ट्रेंस क्लर्क। 3 नंबर जो लेवल है, लेवल 3 का जो पोस्ट है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का है। 4 नंबर लेवल जो है आपको ट्रैफिक असिस्टेंट है। उसके बाद 5 नंबर लेवल में जो है 2, 2, 4, 5 टाइप का पोस्ट है। गुड्स गार्ड है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, सीनियर टाइम कीपर है। और लेवल 6 में जो है आपका 2 प्रकार का पोस्ट है, CA का और SM का। CA कॉमर्शियल अप्रेंटिस और SM स्टेशन मास्टर, जो बहुत ही क्रीम पोस्ट होता है इसमें, खास करके CA और SM स्टेशन मास्टर भी। तो ज़्यादा जो है लड़कों को ये NTPC में ज़्यादा लड़कों को ये पसंद होता है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर को। कॉमर्शियल अप्रेंटिस ऑफिशियल जॉब है, इसमें जो है आपको 10 से 5 वाला जॉब है, यानी कि 9 से 5 कह सकते हैं। बाकी इसमें बहुत सारा पोस्ट है, ऑफिशियल जॉब है 10 से 5 वाला, लेकिन और जैसे स्टेशन मास्टर हो गया या ट्रैफिक असिस्टेंट हो गया, बहुत सारा ऐसा पोस्ट है जिसमें आपको टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। मतलब टाइम आपको कभी किसी भी स्लॉट में जो है दिया जा सकता है, रात वाला टाइम हो, दिन वाला टाइम हो, दोपहर वाला टाइम हो, किसी भी स्लॉट में आपको जॉब काम करना पड़ता है। खैर वो सब बात की बात है। पहले हम लोग आज बात करेंगे कितना जो है एग्ज़ाम देना होगा। देखिए सबसे पहले आपको फर्स्ट जो CBT 1 है वो हो चुका है। उसके बाद में देखिए इसमें जो है, इसमें 5 लेवल का जो पोस्ट है, 5 लेवल का पोस्ट है, वो पाँचों के लिए आपका कट ऑफ जो है अलग निर्धारित किया जाएगा। 5 लेवल के लिए अलग कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। तो अब मान लेते हैं किसी लड़का का नंबर अगर 70 है, अप्रॉक्स मान लेते हैं कि 70 है, और वो ग्रेजुएट है, तो उसको जैसे मान लेते हैं कि अगर उसको तो सब पोस्ट के लिए एलिजिबल है। जो लड़का इसमें ग्रेजुएट है वो तो 5 लेवल के लिए एलिजिबल है, 13 पोस्ट के लिए एलिजिबल है।
लेकिन अगर जो लड़का केवल इंटर किया हुआ है तो वो सिर्फ जो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, मतलब जो इंटर लेवल वाला जो पोस्ट है उसी के लिए एलिजिबल है। तो ये लड़का इसमें तो आ नहीं सकता है, लेकिन ये यहाँ ग्रेजुएट जो लड़का है इस पोस्ट में जा सकता है। नंबर जब ज़्यादा रहेगा, देखिए अगर आपका नंबर ज़्यादा रहेगा तो आप सभी पोस्ट के लिए जो है क्वालिफाई, सभी लेवल के लिए क्वालिफाई कर लीजिएगा। CBT 1, अगर आपका CBT 1 में नंबर ज़्यादा है तो सभी लेवल के लिए क्वालिफाई कर लीजिए। सपोज अगर इसका 70 अप्रॉक्स गया मार्क्स कट ऑफ, CBT 1 में जो है 70 अप्रॉक्स गया आपका लेवल 6 का मार्क्स, तो अब जब लेवल 6 में क्वालिफाई करते हैं तो ऑटोमेटिक है कि इसका कुछ जो है कम जाएगा, इसका जो है इसके अपेक्षा लेवल 6 के अपेक्षा जो है कम जाएगा। क्या इसका जो कट ऑफ है इसके अपेक्षा सपोज अगर 2 नंबर कम जाता है, 68 पे जाता है, ये आपको बता रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ये मत समझिएगा कि 70 नंबर जो है रॉ मार्क्स, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अगर मान लेते हैं कि इसका अगर 68 नंबर गया कट ऑफ, तो आप तो इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा 6 नंबर में। तो आप अगर 5 नंबर में क्वालिफाई करते हैं तो हो सकता है कि 3, 4, 5 और 2 ये चारों पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएं। और केवल अगर इसका मान लेते हैं कट ऑफ, अगर आपका 2 नंबर और घटा देते हैं, सपोज इसमें अगर गया कितना 65 मान लेते हैं, इसका कट ऑफ गया 3 नंबर घटा देते हैं, तो अगर इसका 3 नंबर घटाते हैं 65 अगर अप्रॉक्स अगर इसका गया है कट ऑफ, तो ये तीनों में आप क्वालिफाई कर जाइएगा। तो यानी कि ये दोनों में आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो ये दोनों आपको एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे फिर जो है आपको ये दोनों जो है इसके लिए अगर क्वालिफाई करते हैं तो इसमें आप बैठ सकते हैं एग्ज़ाम में। अगर सिर्फ इसमें क्वालिफाई, जो लड़का इंटर पे एग्ज़ाम दिया होगा तो सिर्फ वो इसमें क्वालिफाई करेगा, इन सभी पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है ही नहीं, तो उसको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा इंटर लेवल वालों के लिए। लेकिन यहाँ पे जो ग्रेजुएट लड़का है अगर वो सबसे अच्छा मार्क्स लाता है तो उसको 5 चरण में एग्ज़ाम देना होगा। और ये बहुत ही अच्छा चीज़ है कि पहले जब आप एग्ज़ाम 2012 के पहले जब देते होंगे NTPC या जो ग्रेजुएट लेवल जो भी एग्ज़ाम, तो बोर्ड बाय बोर्ड होता, NTPC सॉरी उस टाइम में NTPC नाम नहीं था, उस टाइम में जो है बोर्ड वाइज जो है आपको निकलता था फॉर्म, और अलग अलग बोर्ड में जो है अलग अलग एग्ज़ाम देना पड़ता था। तो वो जो है एक तरह से बहुत सारा एग्ज़ाम देने का मौका मिलता था। तो यहाँ भी आपको 5 बार एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। कब? जब आप इसमें लेवल 6 में क्वालिफाई कर जाते हैं तब। और दूसरा चीज़ ये, इसमें एक चीज़ और है, अगर हो सकता है कि किसी लड़का का जो है लेवल 6 में तो क्वालिफाई कर गया, अगर उसको मन करे कि नहीं ASM जो है, ASM में जो है आँख 6/6 खोजता है, तो जब 6/6 खोजता है तो कितना लड़का का आँख जो है अगर डैमेज होता है या कुछ ख़राब होता है या कमज़ोर होता है, तो वो चाहे तो इस लेवल को 6 लेवल के एग्ज़ाम को जो है सबका डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग होगा। जैसा कि आपको नोटिस में भी सेपरेट एग्ज़ाम का बात किया गया है, तो कठिनाई का स्तर थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर इस चीज़ को इसमें आप किसी एग्ज़ाम को जो है क्विट कर सकते हैं, अपने आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है क्विट करे या नहीं, लेकिन आप जो है उसमें क्विट कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। आपको मन करे कि नहीं हमको 2, 3, 4 लेवल का ही एग्ज़ाम दे तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 5 लेवल का एग्ज़ाम दे तो 5वां लेवल का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा एग्ज़ाम को छोड़ना है, कौन सा एग्ज़ाम को नहीं छोड़ना है, आपके मेडिकल के ऊपर हम एक स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे। उसमें पूरा किसका कितना मेडिकल होता है, A1, A2 या C1, C2 ये सब मेडिकल क्या है, वो सब पे चर्चा करेंगे। तो अभी जो है इस पे जो है क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, तो आपको दोस्तों अलग अलग एग्ज़ाम देना होगा। अभी जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं, जो 2019 में जो नोटिफिकेशन आया था आपका रेलवे NTPC का, उसके आधार पे बोल रहे हैं। फिर आगे देखिए, आगे अगर कुछ चेंजेज होता है तो देखिए आगे क्या होता है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि चेंजेस की बात, क्योंकि जब NTPC पिछला 2015 लास्ट दिसंबर में आया हुआ था, जो 16 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सिर्फ पहले PT लेना था, लेकिन बाद में जब ज़्यादा लड़का एक समान मार्क्स लाया था तो उसको जो है फिर
दोबारा जो है मेंस लेना पड़ा था। पहले मेंस का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन उसको मजबूरन मेंस लेना पड़ा था एनटीपीसी को। इसलिए हम बोले हैं कि इसका जो है बाद में भी कभी कभी नोटिफिकेशन आपको फिर से चेंज हो सकता है। तो इसमें हो सके कि आगे कुछ बदलाव हो, लेकिन अभी जो है फिलहाल आप मान लीजिए कि आपको इतना सारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगला एक क्वेश्चन और था कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा देते हैं, देख लीजिए। उस पर क्या था ना कि एक लड़का बोले हुए है कि मेरा नंबर जो है, अभी जब हम एनटीपीसी का सेट प्रैक्टिस करते हैं तो मेरा 72 से 75 के अप्रॉक्स नंबर आता है, वो टेक्स्ट बुक का सेट जब ऑनलाइन मारते हैं तब। तो दोस्तों एक चीज़ बताएं कि, और वो ये भी बोले हुए हैं कि अगर हम फुल पावर अपना लगा दे तो क्या मेरा जो है सिलेक्शन हो पाएगा, मतलब 90 प्लस नंबर जाएगा। तो देखिए दोस्तों, तैयारी के लिए हम एक ही चीज़ बोलेंगे कि तैयारी जो है 1, 2 या 3 महीने का चीज़ नहीं है। तैयारी जो है, आप तैयारी में बहुत दिन लगता है, बहुत टाइम लगता है, हर एक चीज़ पढ़ना पड़ता है और उसमें टाइम देना होता है, तभी आपका जो है तैयारी बेहतर होता है। तो सबसे पहले एक चीज़ ये है कि अपना तैयारी जो आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो रेगुलर करते रहें, और जो सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। डिस्कशन जो है पूरे मन से एक एक लाइन को, एक एक क्वेश्चन को जो है बढ़िया से पढ़िए, और उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो जिस चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसको जो है बढ़िया से पूरा देखिए। पहला चीज़ ये तो हुआ डिस्कशन की बात। आप सेट देते हैं फिर उसका डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो है सबसे पहला काम क्या कीजिए, अगर सेट देते हैं, सेट देने के बाद डिस्कशन कर लिए, उसके बाद सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि जितना भी सिलेबस है वो एकदम जो है एक चार्ट बना लीजिए। सिलेबस में हमको क्या पढ़ना है, जैसे मैथ है, मैथ में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, ट्रिगो पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है, ट्रिगो अरिथमेटिक पढ़ना है, जो भी चैप्टर पढ़ना है सबका एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। रीजनिंग का एक अलग लिस्ट तैयार कर लीजिए, फिर आप जीके जीएस का एक अलग लिस्ट तैयार कर लीजिए। और तैयार ही जीके चैप्टर वाइज तैयार नहीं करना, टॉपिक वाइज तैयार कीजिए। एक एक टॉपिक जो है उसको चूज करके अलग अलग उसको तैयार कर लीजिए कि हमको ये टॉपिक तैयार पढ़ना है। और मान लेते हैं कि आप सबसे पहले टाइम ड्यूरेशन जो है एक बांध लीजिए कि हाँ 2 घंटा हमको मैथ में देना है, 2 घंटा हमको रीजनिंग में देना है। जो सब्जेक्ट अगर आपका ज़्यादा बेहतर है उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा कम टाइम भी कर सकते हैं। रूटीन आप अपने स्तर से बनाइएगा। हम जो बोल रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं कि रूटीन आप उसी 2 घंटा पढ़ना है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसको 1 घंटा भी कर सकते हैं, चाहे तो 4 घंटा भी कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका इफिशियंसी कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा चीज़ है कि जीके जीएस, सबसे ज़्यादा अब इसमें आपको जीके जीएस भी पढ़ना है। उसके बाद इसी में करेंट आ जाता है, बहुत सारा इसमें चीज़ है। ये आपका 50 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये 35 आता है, ये 35 आता है। तो ये जो 50 आता है इसका हर एक टॉपिक को लिखिए पहले पेज में, और लिखने के बाद जो है एक एक टॉपिक जो है पढ़ जाइए अच्छा से। एक एक टॉपिक पे जो है फोकस करके, कहीं से भी आपको मिले, यूट्यूब से मिले, बुक से मिले। और बुक के लिए हम यही सजेस्ट करेंगे दोस्तों कि कोई भी बुक, रद्दी से भी रद्दी, लुसेंट हो गया, कोई भी बुक उठाइए आप, रद्दी से भी रद्दी बुक उठाइएगा, अच्छा से उसको पढ़िएगा, उससे एग्ज़ाम में आएगा ही। आपको कंसेप्ट अगर वो बेहतर देता है किताब तो उससे आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ये मत समझिएगा कि नहीं हमको यही किताब पढ़ना है, कोई ज़रूरी नहीं है, सब किताब बेहतर होता है। आप कोई भी किताब उठाइए, क्राउन का उठा लीजिए, लुसेंट का उठा लीजिए, या ये तो दोनों में से कोई एक ही फॉलो कीजिएगा, क्योंकि दोनों सेम ही है एक तरह से कह सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो सार संग्रह भी पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी का। तो ये सब जो है ना, आप 1-1 घंटा करके जो है एनसीईआरटी का जो सार संग्रह है, स्पीडी है, ये सब 1-1 घंटा करके जो है आगे इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन मेनली जो है फोकस डिस्क्रिप्टिव पे कीजिएगा फ़िलहाल। तो ये सब करने के बाद जो है, जब पूरा टॉपिक एक एक आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका नंबर तभी बढ़ेगा। आप सोचिएगा कि इधर उधर पढ़ करके 10 दिन 20 दिन पढ़ के इधर उधर करके तो आपका नंबर नहीं बढ़ने वाला है। आपको अगर 75 से 90 नंबर ले जाना है, एक लड़का का बेस होता है, एक जो है बेस होता है। आप इतना दिन एकेडमिक सेशन पढ़े हुए हैं, जितना आप तैयारी किए हुए हैं कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट में या कोचिंग में,
तो उसके बाद एक बेस बन जाता है। वहाँ से थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, यानी कि हर एक टॉपिक वाइज पढ़िए, ज़्यादा बेहतर है। जो भी सिलेबस में टॉपिक है उसको पूरा लिख लीजिए, उसको आप पूरा कंप्लीट कीजिए। कहीं से भी उठाइए, कोई भी बुक उठाइए, कोई भी यूट्यूब चैनल उठाइए, वहाँ से जो है एक एक टॉपिक को जो है क्लियर करते जाइए, और सब अपना टाइम मैनेज करते हुए, अब तब जा कर के आपका नंबर बढ़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ आप जो है टेस्ट सीरीज ही दीजिएगा, उससे नंबर नहीं बढ़ेगा। नंबर बढ़ाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जा कर के नंबर बढ़ेगा। वैसे मेडिकल से जो एनटीपीसी का जो मेडिकल होता है उससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आया था, तो हम इसको अगला वीडियो में बताएंगे दोस्तों।